ना हो तो यहाँ से फिनिश होएगा लाइव। अब नमस्कार सब साथियों को। साथियों, जिस प्रकार से आपको बताया था कि हम लाइव आ रहे हैं और एक मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए शिक्षा प्रणाली के अंदर भी, लेकिन वो कैसे हो सकती है साथियों। आज का जो टाइम है, मैं कहता हूं पंजाब से भी ज्यादा हमारे युवा विदेश में जाने के लिए ललायत हैं। वो चाहे एजुकेशन के माध्यम से बाहर जाने के लिए ललायत हो या फिर वर्क परमिट के। बहुत सारे साथी हैं जो एजुकेशन छोड़ चुके हैं, लेकिन वो विदेश में पहुंचे कैसे, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। बच्चे बीए कर लेते हैं, काम है नहीं। इसी विषय को लेकर हमारे पास एजुकेशन के एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश राठी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे और इस विषय के ऊपर हम कहते हैं कुछ ना कुछ आंकलन निकालेंगे कि भी कैसे व्यवस्था हो परिवर्तन हो सकती है शिक्षा प्रणाली की। तो डॉक्टर सतीश राठी जी, आपका टुडे न्यूज पर स्वागत है। और भाई सुनो, जाडे का टाइम है, हरियाणवी बंदे आप जाडे का टाइम है भाई, बंद कमरे में अपने फ्लैट में गद्दे के ऊपर आराम से बैठे हैं पलाथी मार के। और एक और बड़ी बात बता देता हूं, कमरे के पीछे जो हमारा कैमरा होता है, हमारा जो फोन है जिसपे अभी लाइव चल रहा है साथियों, उसके पीछे भी एक एक्सपर्ट हैं, वो भी एजुकेशन के मास्टर हैं पूरे। डॉक्टर नवीन जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। और नवीन जी ने कहा कि मैं आज कैमरामैन बनता हूं। और नवीन जी वो शख्सियत हैं जिनके खुद के अपने कॉलेज है, खुद के अपने इंस्टीट्यूट हैं, खुद के नर्सिंग कॉलेज हैं, लेकिन वो चाहते थे कि बिल्कुल, जब हमने डिस्कस किया, तीनों बंदों ने डिनर कर रहे थे हम, कि हमें एजुकेशन के मुद्दे पे लाइव आना चाहिए। तो राठी साहब, जब आपने भी कहा कि हाँ यार इस मुद्दे पे तो लाइव आना चाहिए, हमारे बच्चे गुमराह ना हो, हमारे बच्चे किन ठगों के चक्रों में ना फंस जाएं, तो सबसे पहले हमारा लाइव चल रहा है, टुडे न्यूज के दर्शकों को राम राम मान दो। जगरूप जी, टुडे न्यूज को भी आपको भी बहुत बहुत मुबारक, जिसने आपने ऐसे हॉट मुद्दे पे आज डिस्कस करने का समय निकाला। आज आपका टॉपिक था वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव हो सकता है, बिल्कुल, क्या सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं आपके टुडे न्यूज के माध्यम से साथियों को भी, शिक्षाविदों को भी, यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर को भी और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को भी एक बात मैं खुले ओपन चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, जब तक शिक्षा हमारी स्किल्ड बेस्ड नहीं होगी, रोजगार परक नहीं होगी, तब तक ऐसी एजुकेशनल ढांचे का कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर जगरूप जी एक बात कहना चाहता हूं। आज आप बताइए, हमारे पूरे भारत के अंदर कितने सारे पॉलिटेक्निक बंद हो गए, कितने सारे पॉलिटेक्निक बंद होने के कगार पे हैं, कितने सारे एमबी इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए और कितने सारे ट्रेडिशनल कॉलेज बंद हो गए। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे एक ही लॉजिक है, जब तक आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री की नीड को बना के एजुकेशन के सिस्टम को आप नहीं बनाएंगे, तब तक आपका एजुकेशन के ढांचे में बदलाव आना नामुमकिन है। बिल्कुल। और जब आपकी एजुकेशन, आपका कोर्स का कुरिकुलम इंडस्ट्री की नीड के अनुसार बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूशन, वो यूनिवर्सिटी वो भी ग्रोथ करेगी और उससे निकलने वाला स्टूडेंट्स को भी 100% रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं सरकार से भी, शिक्षाविदों से भी और यूनिवर्सिटीज के ओनर से भी, इंस्टीट्यूशन के ओनर से भी एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस शिक्षा प्रणाली को स्किल्ड बेस बनाइए, इंडस्ट्री की नीड को ध्यान में रखते हुए अपने कुरिकुलम को आप डिजाइन कीजिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दो चीजें हैं। मैं आपको जगरूप जी एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप गांव में रहते हैं, कोई साथी पिंड में रहता है, कोई साथी मोहल्ले में रहता है, वह एक छोटी सी शॉप, एक ग्रोसरी की शॉप हो सकती है, एक किराने की शॉप हो सकती है। वो एक छोटा सा भी शॉपकीपर है, आज इतना समझदार है कि उसकी शॉप पे जो भी प्रोडक्ट सेल होता है वो उसी प्रोडक्ट का पीछे से ऑर्डर देता है, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी वो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर पीछे से नहीं देता। सेम इसी प्रकार से जब आप जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हो, जो क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हो, जो एजुकेशन आप इंडस्ट्री की नीड को ध्यान में रखते हुए दे रहे हो, उसी एजुकेशन से बच्चे को जॉब मिलेगी। और अगर बच्चे को जॉब मिलेगी तो आपका कॉलेज भी, आपका इंस्टीट्यूशन भी, आपकी यूनिवर्सिटी भी ग्रोथ करेगी, वो पॉपुलर भी होगी और आपको यश भी प्राप्त होगा।
तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली पे आपका जो आज का विषय था, मैं इस पे एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद हुआ। आपने ऐसी होट मुद्दे पर आज लाइव आने का फैसला किया। नहीं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि एक मान लो हमारे गांव में एक परचून की दुकान होती है, वो वही सामान रखता है जो डिमांड होती है मार्केट में, गांव की गली के अंदर। एक बार कोई आइटम लिया तो दोबारा नहीं लेके आता। तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं आज के टाइम पे कि बच्चे ने +2 कर लिया, बेचारा गरीब था, गरीब घर का बच्चा है, खेती बाड़ी में लगा दिया, घर वालों ने मजदूरी पे लगा दिया, प्राइवेट 5-7 हजार की 10 हजार की नौकरी कर ली। क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि बीटेक करने के बाद भी बच्चा 10 हजार का आदमी है, +2 के बाद भी 10 हजार का आदमी है। लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसे कोई टेक्निकल हेल्थ के कोई कोर्सेज हैं क्या जो वर्तमान में एडमिशन हो सकते हैं कि वो विदेश में भी जाके उन कोर्सों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या अपना करियर को सुरक्षित कर सकते हैं, वो हम जानना चाहते हैं। सगरूप जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा। मैं एक बार फिर आपको इसको रिपीट कर देता हूँ जी। हमें पुराने ढर्रे से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले माँ बाप क्या सोचते थे, बच्चे को बीबीए में डाल दिया, बीसीए में डाल दिया, बीटेक में डाल दिया, बीकॉम में डाल दिया, बीएससी में डाल दिया। आज आप मैक्सिमम स्कूल के अंदर जाके देखेंगे, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए किया हुआ बच्चा 8, 10 और 11 हजार की जॉब में, वो मदर टीचर्स या प्राइमरी टीचर्स या किसी क्लेरिकल में जॉब कर रहा है। बिल्कुल। उसके पीछे क्या है? क्योंकि उन्होंने उसी पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया, उन्होंने नीड को नहीं समझा। आप सबसे एक हॉट डिजीज थी, एक बड़ी बीमारी थी पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर, कोविड के दिनों में देखो आप। आज के भी मैं एक न्यूज़पेपर की बात करता हूँ, आईटी सेक्टर में भी इतना मंदा आने वाला है, बड़ी बड़ी इंटेक कंपनियां अपने 10-10 हजार एम्प्लॉय को इकट्ठा फायर करें। लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसने ना कोविड के समय पे, ना बिफोर कोविड, ना आफ्टर कोविड किसी भी एक भी एम्प्लॉय को किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने या किसी बिग मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने अगर किसी को फायर किया होता। और हेल्थ में आज इतना डिमांड है। कोरोना के दौरान तो नौकरियां इतनी थी, बच्चे नहीं मिल पाए। आप सही बोल रहे हैं जोगरूप जी। मैं इसमें आपको एक और थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहूंगा। हमारे भोले भाले माँ बाप अपने बच्चों की कोचिंग पे 2 से 3 लाख रुपए खर्च करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल। पूरे भारत के अंदर कम से कम 20 लाख बच्चे नीट की कोचिंग लेते हैं और उनमें से मुश्किल से 50 या 60 हजार बच्चे ही हर साल डॉक्टर बन पाते हैं। वो 19-20 लाख बचे हुए बच्चे कहाँ जाए? मैं उन बच्चों को भी, उनके माँ बाप को भी एक सलाह देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ, एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को उस भेड़ चाल में ना चलाएं। वो अपने बजट को देखें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें और जॉब की अपॉर्चुनिटीज को देखें। जैसे मैं एक पैरामेडिकल की लाइन बताता हूँ। पहले हर एक डॉक्टर छोटे से छोटा किसी भी छोटी मोटी बीमारी में लिखता था कि जी एक्सरे आप करवा के लेके आइए। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर लिखने लगे कि आप रंगीन एक्सरे करवा के लेके आए। फिर डॉक्टर साहब बोलने लगे कि आप डिजिटल एक्सरे करवा के लेने लगे। फिर बोलने लगे कि जमाना बदलता चला गया, आप सीटी स्कैन करवाएं। फिर बोलने लगे कि जी नहीं, एमआरआई आपको करवानी पड़ेगी। क्या आपके पूरे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज है, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसमें सीटी एंड एमआरआई टेक्नोलॉजी में कोई सर्टिफिकेट होता हो, कोई डिप्लोमा होता हो, कोई डिग्री होता हो? जब आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड करा ही नहीं सकती, कोई भी जिला क्या एक तहसील लेवल का सिटी भी ऐसा नहीं बचा जिसमें बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर ना खुले हो, उनमें सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड ना होता हो। तो जब तक डॉक्टर के पास स्किल्ड स्टाफ नहीं होगा तो वो डायग्नोस्टिक सेंटर कैसे काम चलेगा? वो प्रॉपर रिपोर्टिंग कैसे कर पाएगा? प्रॉपर डायग्नोज कैसे कर पाएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे इंस्टीट्यूशनों ने भी, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी और हमारी सरकार ने भी ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स को डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें जॉब के अपॉर्चुनिटी 100% है। कई हॉस्पिटल तो राठी साहब मैंने ऐसे देखे, स्वीपर वो मशीन को चला रहे होते हैं, एक्सरे वाली को, उसको, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं होता। डॉक्टर ने समझा दिया बेटा ऐसे चलानी है। तो हरियाणा सरकार में भी कई बार अनिल विज जी की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, मुख्यमंत्री की भी, हम डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, हम डॉक्टर सहायकों की भर्ती करेंगे। भर्ती तो तब करेंगे ना जब किसी ने कोर्स कर क्या होगा। इतने बच्चे ही नहीं मिल पाते, वो दूसरे प्रदेशों के बच्चे हरियाणा में आके भर्ती हो रहे हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे कहाँ जाते थे? आर्मी में और फौज में जाते थे। फौज भी 4 साल की कर दीजिए, अब फौज से भी मन उतर गया। अब गांव देहात में बच्चा रहता है, वो कहता नहीं जी मैं तो मेडिकल नहीं पढ़ सकता। लेकिन कोई नई शिक्षा प्रणाली आई है शायद वो। हाँ साथियों, मैं आपने सही क्वेश्चन किया।
पहले हमारे लोग, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड में नहीं जाता था तो उसके बगैर वो मेडिकल लाइन के जो ये पैरामेडिकल के कोर्सेज है वो नहीं कर पाता था। लेकिन अभी जो एनईपी आई है, मैं एनईपी को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। मैं उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार का खुले मन से स्वागत करता हूँ। साथियों, स्वागत करने के पीछे एक लॉजिक है। उसके अंदर एक स्पष्ट सी बात है, बच्चे के अंदर +2 के अंदर चाहे उसके पास आर्ट्स स्ट्रीम हो, उसके पास कॉमर्स स्ट्रीम हो, उसके पास वोकेशनल स्ट्रीम हो, उसके पास मेडिकल या नॉन मेडिकल हो, तो भी वो मेडिकल लाइन के कोर्सेज में जा सकता है। अगर उसने +1 और +2 के अंदर साइंस बैकग्राउंड की शिक्षा नहीं ली तो वो जो पैरामेडिकल की बैचलर डिग्री करेगा उसके साथ साथ उसके साइंस के एक सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाएंगे और वो बैचलर डिग्री जब तक कंप्लीट होगी तब तक वो साइंस साइड भी कंप्लीट कर चुका होगा और वो पैरामेडिकल के प्रोग्रामिंग भी कर चुका होगा। और पैरामेडिकल में एक अकेला CT&MRI टेक्नोलॉजी कोर्स नहीं है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। पुराने ढांचे के अंदर, पुराने सिस्टम के अंदर हम एक किसी बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते थे, किसी कारणवश कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, घर में कोई और प्रॉब्लम है और कोई सिरदर्दी है, बच्चे की डिग्री अगर बीच में छूट गई, कोई आ गई तो वो डिग्री बच्चे की कोई काम नहीं आती थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एग्जिट भी बड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर बच्चे ने बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के बाद 1 साल कंप्लीट कर लिया, किसी कारणवश वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता तो यूनिवर्सिटियां उसको एक डिप्लोमा देने के लिए बाध्य होंगी। और अगर बच्चे ने 2 साल लगातार पढ़ाई कर ली और किसी कारणवश से पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ेगी तो उसको एडवांस डिप्लोमा यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। और अगर बच्चा 3 साल कंप्लीट कर जाएगा तो उसको पूरी डिग्री देनी पड़ेगी। एक और साथी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ। आज हम सर्विस इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, हर चीज हम ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन सर्विस की बात करते हैं। आज जो बड़े बड़े चेन ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर है, मैं डॉक्टर लाल पैथ की लैब करूं, मैं हेल्थियन की लैब करूं, मैं रेडिक के करता हूं, मैं अपोलो की बात करूं या मैं और किसी बिग डायग्नोस्टिक ब्रांड की बात करता हूं, तो वो ऑनलाइन पैकेज बुक करते हैं हेल्थ के, जिसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। घर से हमारा सैंपल लेके जाते हैं। आज कोई भी घर ऐसा नहीं चुका हुआ है जिसके घर में कोई बीमार ना हो, जिसके घर में महीने में, सप्ताह में, 10 दिन में, 2 दिन में कोई सैंपल लेने ना आता हो। अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपने अपना भविष्य बनाना है तो एक बच्चा ये डिग्री करने के बाद 20 से 22 हजार रुपए की तो वो 10 से 5 की जॉब कर सकता है। और सुबह उसने अगर 2 इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन कर लिया फ्रीलांसर की तरह तो सुबह 7 से 9 के बीच में सिर्फ 2 घंटे काम करके 15-15 हजार रुपए एक सैंपल कलेक्शन सेंटर से वो आगे कमा सकता है। यानी एक सिंपल बच्चा भी 50 हजार रुपए महीने का रोजगार पा सकता है। बिल्कुल, ये राठी साहब की एक बात है कि व्यवस्था जो परिवर्तन शिक्षा प्रणाली की हम कह रहे हैं तो नौकरी का ढांचा भी बदलने वाला है। क्योंकि हमारे देहात में क्या होता था कि एक आदमी पूरा खेती बाड़ी करता है तो पूरा परिवार खा रहा है, एक आदमी घर में नौकरी कर रहा है तो पूरा परिवार बैठ के खा रहा है। लेकिन विदेशी जो कल्चर, हमारे लोग तो विदेशों में भाग रहे हैं लेकिन वहां की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे। वहां परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग कमा रहे हैं, चारों के पास कोई टाइम नहीं, शाम को बैठेंगे डिनर पे डिस्कस होता नहीं तो पूरा दिन अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं वो पुरानी खेती, गेहूं बो दी, अपना धान बो दिया, अपना नरमा की खेती कर ली, नहीं। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई खेती के अंदर, पॉली हाउसेज आ गए, ग्रीन हाउसेज आ गए, नेट हाउसेज आ गए, उनसे क्या है कि किसान 2-3 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन उन्होंने व्यवस्था बदली ना खेती बाड़ी की, इसलिए वो पैसे कमा रहे हैं। इसलिए शिक्षा में भी अगर हमने व्यवस्था बदल दी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं, टेक्निकल कोर्सेज कर लिए, हम कोर्स भी कर रहे हैं और हमारा काम भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। जगरूप जी, इस प्रोग्राम को मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अभी फॉलो नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD, केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटियों को एक डेडलाइन दी है कि आप फला पार्टिकुलर सेशन तक सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट करो। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटियों ने इसको फॉलो अप करना शुरू, और मुझे ये बड़े हर्ष के साथ कहने में कोई हिचक नहीं है कि एक हमारा NGO जो बाबा खेलना चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और JND के युवाओं को एक अच्छी रोजगार परक शिक्षा देने के लिए हमने ट्राई सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंस को एस्टैब्लिश किया है, जो डेराबस्सी के पास दापड़ टोल प्लाजा के पास है। इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे हमारे ट्रस्ट का एक मोटोर था। आप देखते होंगे हमारे रूरल एरिया में या हमारे शहर के अंदर भी बहुत सारे माँ बाप आज इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं कि वो 5, 7, 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी अपने बच्चे की कोई सामान्य बैचलर डिग्री कराने के बाद भी उस बच्चे को आज 8, 10 और 11 हजार के बाद का रोजगार नहीं मिलता। हमें इस माँ बाप की चिंता को मुक्त करने के लिए
हमने एक लर्निंग विद अर्निंग का प्रोसेस को फॉलो किया है, जो इस नॉर्थ का पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन बना है जिसने लर्निंग विद अर्निंग की पॉलिसी पे काम किया है। अगर साथियों मैं लर्निंग विद अर्निंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, हमारा बच्चा बाहर किस लिए भाग रहा था? वो ये सोचता था कि 1 साल की फीस का कोई जुगाड़ कर लिया जाए, कोई एडजस्टमेंट कर लिया जाए, चाहे उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी, चाहे अपना प्लाट बेचना पड़ा। वो 20-30 लाख रुपए लगा के फॉरेन में जाता था और वहां सोचता था वो साथ-साथ पैसा कमा ले। साथियों आज फॉरेन में भी साथ-साथ पैसा कमाना इतना इजी नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं, जो ग्रुप जी बताएंगे इनके सामने, इनके चैनल के सामने ऐसे अनोखे उदाहरण आए हैं। लेकिन हमें माँ बाप की चिंता को मुक्त करने के लिए उसी लर्निंग विद अर्निंग को यहाँ पे लागू किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, हमने 20 ऐसी हेल्थ की फील्ड चुनी है, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, योगा नेचुरोपैथी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है, पेशेंट केयर मैनेजमेंट है, कार्डियक टेक्नोलॉजी है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया, ऐसी मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज हमने सर्च की है, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट से लेकर, डिप्लोमा से लेकर, डिग्री से लेकर मास्टर डिग्री तक की ट्रेनिंग बच्चे को प्रोवाइड कराएगा। और साथियों अकेली ट्रेनिंग कराना हमारा उद्देश्य नहीं है, माँ बाप से फीस लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने इसको लर्निंग विद अर्निंग में डाला है। लर्निंग विद अर्निंग में 2 और नए फायदे। जिस दिन माँ बाप अपने बच्चे को हमारे यहाँ इनरोल कराएगा, एक तो हम उससे पूरे साल की फीस नहीं लेते, उसको सिर्फ एक नाम मात्र का रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, जो 11,000, 15,000 या 21,000 रुपए हो सकती है। और जो हमारे कोर्स की फीस 70-80 हजार रुपए सालाना होती है, वो बाकी की जितनी बची हुई फीस, बच्चा हर महीने 9 से 1 बजे तक हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ता है, 1 से 1:30 बजे तक वो लंच करता है और 2 बजे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे अपने हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल के अंदर जाके ज्वाइन करता है। वह 8 बजे तक वो लगातार बच्चा काम करता है, उससे जो बच्चा पैसा कमाता है हमारे कॉलेज की फीस भरता है। एक फायदा, कोई भी कॉलेज इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाता जितनी फील्ड के अंदर ट्रेनिंग पाता है, वो साथ साथ ट्रेनिंग ले पाता है। 2 फायदे। और जिस इंस्टीट्यूशन में वो साथ साथ ट्रेनिंग ले रहा है, अपनी पॉकेट मनी कमा रहा है, अपना हॉस्टल का एक्सपेंस निकाल रहा है, अपने कॉलेज की फीस निकाल रहा है, एक फायदा और कर रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लगातार 3 साल काम कर लेगा, वही ऑर्गेनाइजेशन उसको 3 से 4 लाख की पैकेज के लिए जॉब का ऑफर लेटर भी दे रहा है। और साथियों एक और नया फायदा, माँ बाप हमारे पास एडमिशन कराने के बाद बच्चे के भविष्य को लेकर बिल्कुल श्योर हो जाए, वो जिम्मेवारी हमारी है आपके बच्चे को सभ्य भारत का सभ्य नागरिक बनाना और इस पलायन को विदेशों की तरफ जाने से रोकना, विदेश से ज्यादा सुविधाएं बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करना। ये जागरूकता हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं मेरे व्यूअर को, जो अभी इस टाइम लाइव देख रहे होंगे या बाद में हमें यूट्यूब पर देखेंगे, हमारे सोशल मीडिया पे देखेंगे। जब जींद उपचुनाव था तो डी ग्रुप की वैकेंसी ठीक चुनाव से पहले निकाली गई थी हरियाणा सरकार ने, और मैं बड़ा चिंतित था, दुखी था अपनी शिक्षा प्रणाली को लेके। बीटेक बच्चे, बीए बच्चे, एमबीए बच्चों ने डी ग्रुप में पीएन लगने के लिए फॉर्म अप्लाई किए। 5 लाख के बच्चों ने, हरियाणा के 5 लाख बच्चों ने। यानी हमारे बच्चे शिक्षित होते हुए, ग्रेजुएट होते हुए, पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए, इंजीनियर होते हुए एक नौकरी कौन सी लेना चाहते हैं? पीएन की नौकरी, यानी ऑफिस में पानी पिलाने वाली दोस्तों। लेकिन राठी साहब ने जो विजन क्लियर किया, हम किसी को पीएन नहीं बनाना चाहते, हम आपको स्वरोजगार देना चाहते हैं, आपको मालिक बनाना चाहते हैं। हम आपको आपका जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान के ऊपर आपके ठेस ना पहुंचे। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री की, स्वाभिमान के साथ आप एक्सपीरियंस कीजिए, स्वाभिमान के साथ आप नौकरी कीजिए, स्वाभिमान के साथ जिए, ताकि आपके माँ बाप भी मतलब फखर के साथ सीना चौड़ा करके कहे मेरा बेटा हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा अच्छे 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा अच्छे चैनल में नौकरी कर रहा है, मेरी बेटी कोर्स करके विदेश में नौकरी कर रही है। ये विजन था, ये उद्देश्य था। जिस प्रकार किसानों ने किसानी के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, तो ठीक उन्होंने आमदनी शुरू कर ली। जैसे पोली हाउस, नेट हाउस लगा के जिन्होंने शिक्षा ले ली, बागवानी जिन्होंने लगा ली, जिन्होंने सब्जी के लिए मतलब व्यवस्था की, मैंने सब्जी का काम करना है, ठीक उसी प्रकार ये शिक्षा प्रणाली। क्यों राठी साहब? जी जगरूप जी, आपने सही कहा। इसका एक फायदा और होने वाला है जगरूप जी। आज बहुत सारे माँ बाप को पता नहीं, वो 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपए लगा के को डोंकी के माध्यम से, को स्टूडेंट वीजा के माध्यम से, या कोई किसी और माध्यम से बच्चे को भेजते कि विदेश में भेज देंगे। साथियों विदेश के अंदर भी आज स्किल्ड मैन पावर को ही जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। आप वहां पे जाएंगे, आप अगर अच्छी शिक्षा वहां पे लेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे।
अगर पैसा कमाएंगे तो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, और अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो आपको ना तो अच्छे से वहां पे पीआर मिल पाएगा और ना ही अच्छी जॉब मिल पाएगी, और अच्छी जॉब नहीं होगी तो अच्छे इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं होगी। वहां पीआर में भी इनकम ऑफ सोर्सेज देख के पीआर दी जाती है कि वो देश सोचता है कि ये पर्सन यहाँ की जो इसको परमानेंट रेजिडेंसी देने से पहले क्या ये यहाँ के जो एक्सपेंस है उसको अफोर्ड करने की इनकम इसके पास होगी या नहीं होगी। साथियों, जो बैचलर डिग्री, जो मास्टर डिग्री, जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हमारा ट्रस्ट, हमारी एनजीओ बच्चों को उसके अंदर इनरोल करा के जो उसको कोर्स की ट्रेनिंग देना चाहती है, उसके बाद बच्चे को यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया की या किसी अच्छे कंट्री के अंदर वो डायरेक्ट यहीं से वर्क परमिट पे जा सकता है और वो व्हाइट कॉलर वहां पे जॉब कर सकता है। उसके पास अच्छी 22 से 30 लाख सालाना के पैकेज पे वो यहीं से वर्क परमिट पे जा सकता है, वो डिग्री करने के बाद। एक और साथियों मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जितने भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर डिग्री है, हम यूनिवर्सिटियों के नॉलेज पार्टनर हैं, हम ट्रेनिंग पार्टनर हैं, और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियां यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियां हैं और नेक से ए ग्रेड यूनिवर्सिटियां हैं। यानी आपके बच्चे को जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगी या मास्टर डिग्री मिलेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड और रिलेटेड काउंसिल से अप्रूव्ड डिग्री डिप्लोमा आपके बच्चे को मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है बंदे का ऑनलाइन है, ये कह रहे सर आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई है और कई यूनिवर्सिटी हैं जो विदेशों में जिन्होंने बैन कर दिया कि आप एजुकेशन के साथ काम नहीं कर सकते, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। और हाँ, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई है, ये कह रहे कि कॉलेज में आने की क्या जरूरत, ऑनलाइन पढ़ाई है। साथियों आपने देखा होगा इस ऑनलाइन ने जो आपके लिए आसानियां पैदा की है, जो चीजें आपको इजी बनाई है, कुछ चीजें आपसे उतरी ज्यादा दूर भी कर दी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता था, आज देख लिए इस ऑनलाइन ने किसी भी घर में जाके देख लिए, बच्चे को आप एक एंड्रॉइड फोन दे दो, चाहे उसको टाइम पे खाना ना दो, किसी एक रूम में बंद कर दो, सारे दिन उस पर बैठा रहेगा। साथियों, इस ऑनलाइन ने बच्चे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और नेचर से दूर कर दिए हैं। जब तक आप फिजिकली क्लास को नहीं अटेंड करोगे अकेली ऑनलाइन से पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूं ऑनलाइन कुछ सहायक है आपके लिए, लेकिन जब तक आपके अंदर स्किल्ड नहीं आएगा, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करके देखें, क्या आप ऑनलाइन प्रैक्टिकली सीख पाएंगे? क्या आप ऑनलाइन पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देंगे? क्या ऑनलाइन आप ऑपरेट कर देंगे पेशेंट को? नहीं साथियों। तो मेरा कहने का दूसरा तात्पर्य ये है कि आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अकेली ऑनलाइन से कोई फायदा नहीं होगा। रे साथियों, विदेश में जो बैन करने वाली बात है, जो बच्चे वहां पे किसी गलत तरीके से या फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन दे के विदेश के अंदर जाते हैं, वो प्रॉपर क्लास को यूटिलाइजेशन नहीं करते, प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते, प्रॉपर वर्किंग आवर नहीं करते, तो बहुत सारे देशों ने तो ये कर दिया कि भाई आप 20 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा आप काम करेंगे तो आपका नेम को स्ट्रक कर दिया जाएगा, आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके भोले भाले माँ बाप के पैसे को आप जाया करोगे। तो क्यों नहीं एक स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन आप यहीं से करके जाएं और उस देश के लोग आपके स्वागत में रेडी मिले कि हर एक देश को स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। मैं एग्जांपल के तौर के बात बता दूं, आपको एक छोटा सा ड्राइवर भी रखना हो ना अपनी गाड़ी पे, तो भी आप 4 बात पूछते हो कि आपको अच्छी ड्राइविंग आती है कि नहीं है, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, पहले कहाँ काम किया था, वहां का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है। क्या आपके अनस्किल्ड लोग लेबर को, वो यूथ को वो ले लेगा दूसरा देश? साथियों, इसको आपको समझना है। एक क्वेश्चन और आ गया है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए साथियों हमारा टोल फ्री नंबर है 9416050205 और 9215050000। आप जब भी चाहें, हम पूरे नॉर्थ के एक एक्सपर्ट करियर काउंसलर है जिसका हमारा कोई चार्ज नहीं होता। आप एक प्री अपॉइंटमेंट के बाद आप हमें टेली काउंसलिंग भी हमसे ले सकते हैं और फिजिकल आप हमारे ऑफिस में विजिट करके भी काउंसलिंग ले सकते हैं, हमारे कैंपस को भी आप विजिट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, विजय कुंडू जी हैं उच्चारणा से, शिक्षा एक बिजनेस हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा एक बिजनेस हो गया है। ये साथी का क्वेश्चन अच्छा है। हाँ जी, आप बताइए साथियों, शिक्षा एक बिजनेस हुआ, हाँ, लेकिन उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन फेल होते चले गए। हाँ जी। जब तक शिक्षा को आप अपना उद्देश्य नहीं लेके चलोगे, जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी ट्रस्ट का, किसी सोसाइटी का, किसी यूनिवर्सिटीज का मोटो इस यूथ को स्किल्ड करना नहीं होगा, यूथ को जॉब ओरिएंटेड कोर्स प्रोवाइड करना नहीं होगा, तब तक शिक्षा कमर्शियल दिखाई देगी। और जब आप शिक्षा को स्किल्ड बेस देने लगे, आप रोजगार परक शिक्षा जिसको बोलते हैं, कि आपको एडमिशन लेते ही आपके पास जॉब का ऑफर लेटर होगा कि यू हैव कंप्लीटेड दिस डिग्री एंड ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन,
तो उसके माँ बाप कितने खुश होंगे। क्या उस बच्चे की शादी और रिश्ते के लिए हम बाहर नहीं लगेंगे क्या साथियों? मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बिजनेस वाला नहीं है, हम तो नहीं साथ में नौकरी भी दे रहे हैं। देखिए साथियों, आज आप किसी छोटे से डॉक्टर के पास चले जाइए, वो अपनी कंसल्टेंसी फीस लेता है। किसी वकील के पास ले जाइए, वो अपनी सलाह की फीस लेता है। किसी आर्किटेक्चर के पास चले जाइए, वो अपनी सलाह की फीस लेता है। किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाइए, वो अपनी सलाह का कमीशन लेता है। साथियों, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ट्रस्ट, हमारा एनजीओ एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है, पहला ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहला ऐसा एक ट्रस्ट है जो करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करता है और जो लर्निंग के साथ और लर्निंग विद अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। माँ बाप को बच्चे के भविष्य से, बच्चे की फीस से, बच्चे के रहन सहन से, बच्चे की जॉब अपॉर्चुनिटी टेंशन मुक्त कराता है। तो साथियों, आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप अपने बच्चों को रोजगार कोर्स के साथ जोड़िए और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से आप अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। एक अंतिम और कमेंट है, स्कूलों में हर सरकारी अध्यापक अच्छी सैलरी लेता है लेकिन बच्चों में अच्छा ज्ञान नहीं दे पाता। चलो ये तो एक अलग विषय। साथियों, वो जो हमारे पुराने अध्यापक थे, वो बेचारे हमारे माँ बाप की उम्र के हैं। उस जमाने में उन्होंने जो पढ़ा था, जो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। जमाना बदल गया। हमारे पुराने प्राध्यापक तो आज के दिन ये भी नहीं बता सकते कितनी टाइप की बैचलर डिग्री इंडिया में है और कौन सी बैचलर डिग्री के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है। मैं एक साथी और आपको अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज या इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे करियर काउंसलर एक्सपर्ट, हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें इनवाइट करे जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम उसके वेन्यू के अंदर जाके, उसके कैंपस के अंदर जाके बच्चों को आफ्टर +2 क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आफ्टर बैचलर डिग्री क्या क्या अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में भी हम अवेयर करते हैं। तो साथियों, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्री करियर काउंसलिंग इवेंट करवाने के लिए भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते। बहुत बढ़िया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आज के इस लाइव में करना चाहूंगा जो कैमरे के पीछे नवीन भाई बैठे हैं, डॉक्टर नवीन पैल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रात के समय में हमारे कैमरामैन की भूमिका भाई, ये नक्सर विद्यापीठ, नक्सर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन है, जो महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। और देखो कैमरा बिल्कुल भी हिल रहा साथियों, एक एक्सपर्ट कैमरामैन की तरह काम कर रहे हैं और इनका हाथ भी दुखने लग गया है क्योंकि देखो रेगुलर एक्सपीरियंस नहीं है। और जो साथी अभी इस वीडियो को हमारे को अभी देख रहे होंगे लाइव या फिर कल इसको देखेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, तो सब साथियों से हमारा जो आज का निष्कर्ष ये था, हम युवाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट और आपका इनकम के सोर्सेज भी हो जाएंगे और आप जब किसी चिंताओं से चिंता मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चा बीटेक करता है ना और किसी कंपनी के गेट पे जाता है, वो कहता है एक्सपीरियंस है, कह रहे नहीं जी वापस जाओ। बच्चे को एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? जी जगरूप जी, आपने सही पकड़ा। इस प्रोग्राम के अंदर एक और अच्छी बात है, आपने 3 साल की डिग्री करी, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा आपको। और साथियों, एक और नई बात बताते हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप 3 साल साथ में काम कर लेते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको छोड़ेगा ही नहीं, वही आपको बिग अपॉर्चुनिटी देगा। जी, एक हमारे पास लिखा है, शायद ये प्रवीण बंसल जी हैं, राम राम भाइयों को। भाई प्रवीण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रात को हमें तो प्रवीण बंसल जी भी हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं और उनका भी स्वागत है। तो साथियों, आपसे बस यही निवेदन था, लास्ट में एंड कर रहे हैं, शुभ रात्रि कर रहे हैं आप लोगों को। और सर्दी बहुत है हमारे घरों में। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। जो साथी आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उस साथी तक ये हमारी बात पहुंचानी चाहिए। देखिए, मैं एक अंतिम में राठी साहब एक बात ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो जो शहरों के अंदर होते हैं ना माँ बाप, जो शहरों में सेटल्ड है, उनका जुगाड़ होता है जी, मैं हरियाणा में बात कर रहा हूँ, वो अच्छे कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों के ट्रेनिंग करवा देते हैं। जो गांव देहात में बैठा है ना बेचारा, इस टाइम जो हमारी वीडियो को देख रहा होगा, चाहे रिकॉर्डेड देख रहा होगा, यूट्यूब पे देख रहा होगा, वो चिंतित है कि मैं शहर में जाऊं कैसे। हमने शहर में आने की, शिक्षा के खर्चे की, उसके रहने की फिक्र को खत्म कर दिया। माँ बाप चिंता मुक्त, टेंशन मुक्त, अपना जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी उसको फुली प्रोवाइड। टाइम ऑफ एडमिशन इज ऑफर लेटर। बैग उठाएं और हमारे पास एडमिशन करवाएं और चिंता मुक्त हो जाएं। आपका भविष्य और आपका एक्सपीरियंस और आपके माँ बाप भी मतलब भविष्य की चिंता ना करें और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर एक बार। एक और जगरूप जी, ये तो देखिए आज कौन सी बैचलर डिग्री ऐसी है जो 5, 4, 6, 7, 8 लाख से कम होती है। हम तो ले क्या रहे हैं साथियों, एक हजारों रुपए में
11,000, 15,000, 21,000 जो भी है प्रोग्रामिंग ओनली रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा फीस ले डिग्री रहे का हैं भी फीस है। जो भी। उसके बाद सारी की सारी फीस बच्चा आपका खुद निकाल रहा है, वो ट्रेनिंग भी ले रहा है, कोर्स भी कर रहा है, हॉस्टल का खर्चा भी निकाल रहा है, कॉलेज की भी फीस भर रहा है, और साथ साथ एक्सपीरियंस भी ले रहा है, और साथ साथ डिग्री कंप्लीट करते 3 से 5 लाख के बीच का ऑफर लेटर भी ले रहा है। बिल्कुल। और देखिए कैंपस जैसे बताया भाई साहब ने विद्या ज्योति के नाम से साथियों हमारा कैंपस है ट्राई सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंस। ये हमारा कैंपस चंडीगढ़ विद्या ज्योति एजुवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही है, जो आपके डेराबस्सी और दापर टोल के बीच में है। और हमारा सिटी ऑफिस आपके अंदर जीरकपुर के अंदर शिमला रोड पे बल्टाना रेड लाइट के ऊपर है। SCO 7, 8, 9 और 10 चारों के चारों SCO में हमारा ऑफिस। बिल्कुल। तो इस विषय को हम यहीं करते हैं समाप्त। और सब साथी मुझे जानते ही हैं, टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ, क्योंकि साथियों हम वही विषय दिखाते हैं। टैगलाइन आप और जोड़ लीजिए, हर कदम सच के साथ साथ। अब आगे से आपका हर कदम हर युवा के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसान आंदोलन को जब बेखूबी से बहुत सुना था हमने, तो हम ये कहते थे, हमने ये हर कदम सच के साथ नहीं बोलते थे, हम कहते थे टुडे न्यूज हर कदम किसान के साथ। तो हर कदम युवा के साथ, हर कदम विद्यार्थी के साथ, हर कदम आपके भविष्य के साथ, और हर कदम आपके माँ बाप के साथ, ताकि वो चिंता मुक्त हो जाए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं जो सच्चाई की होती है। मैं कभी नहीं कहता अपनी वीडियो के लिए कि शेयर करो, लेकिन इस वीडियो के लिए कहना चाहूंगा उन तक पहुंचा दो यार, जो गरीब घर में बच्चा बैठा है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसकी चिंता को खत्म कर दो। और एक बार हमारा टुडे न्यूज पर भी अगर व्हाट्सएप करोगे आप तो हमारे पास पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप का ऑप्शन है। नहीं, राठी साहब ने वीडियो के बीच में नंबर दिए, उन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हमारे टुडे न्यूज का नंबर सबके पास है, प्रवीण बंसल का नंबर सबके साथ पास है। कॉल करो और बच्चों के भविष्य की चिंता करो। और हम तो वो लोग हैं जो कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में भी लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार मेले लगाए हैं, निःशुल्क लगाए हैं। हमारा कोई लालच नहीं है, ना राठी साहब का लालच है ना मेरा लालच। हम ये चाहते हैं कम थोड़े पैसे खर्च करके बच्चे का भविष्य बन जाए। शुभ रात्रि सभी साथियों का, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे नवीन भाई का, हमारे डॉक्टर साहब नवीन पहल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार राम राम जरूर करूँ सर, एक बार राम राम कर दो नवीन जी। सभी को नमस्ते। ये सार्थक पहल आज दोनों ने की है जी, बड़ी अच्छी पहल करी है, और कई नई चीजें हमें सीखने को मिली इनसे। हाँ जी, हाँ। इन दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक साथी जुड़ना चाहते हैं, लाइव में बात करना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो जुड़े हैं हमारे साथ। शायद वो जुड़ेंगे हमारे साथ तो अच्छा लगेगा। शायद ये देखता हूँ, अगर जुड़ गए तो अच्छा हो जाएगा सर। जाते जाते एक साथी के साथ बातचीत हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा साहब आज की इस वीडियो को लेकर। आपका विषय अच्छा था जी। हाँ जी, आज बहुत आप अच्छा अच्छे लगा। विषय पे कभी कभी आते रहा करो जरूर जी। हाँ। आप इंटरव्यू लो, देखो, क्योंकि आप युवाओं को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे विषय उठाते हो जो हमेशा हर युवा की डिमांड होती है। चलो धन्यवाद सब साथियों का, शुभ रात्रि। और साथी प्रवीण बंसल जी जुड़ना चाहते थे, नहीं जुड़ पाए। शुभ रात्रि। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। इस विषय को जरूर आगे फिर बचाए, जरूरतमंद तक पहुंचा दो दोस्तों। फिर हम लाइव मिलते रहेंगे, हमारी ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी। हाँ, जिसको भी कैरियर काउंसलिंग की कोई भी बातचीत करनी है, अपना भविष्य कैसे बनाए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, विदेश में कैसे जा सकते हैं, वो भी सारी चीजें आगे हमारे साथ जुड़ने वाली है। अच्छे रहें और भविष्य के साथ खिलवाड़ न होने दें, और अपने भविष्य की चिंता जरूर करें। माँ बाप का जो सपना उसको साकार करें। शुभ रात्रि सब दोस्तों को।